हिंदू समाज अपने स्व को समझ न पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। या आपल्या देशामध्ये सर्वांचे पूर्वज हे एक होते. आता एकदम पूर्वजापर्यंत खूप जात नाही, तर माकडापर्यंत पोहोचू आपण. दशहरे के मौके पर संघ प्रमुख ने हिंदुत्व का गुणगान किया, हिंदुत्व का आशय समझाया, हिंदुत्व के मूल्य बताए. हिंदू धर्म उदित होगा तो फिर परिणाम ये भी होगा कि मनुष्यों के कलहों पर जिनके दुकान चलते हैं और उनके खोए हुए संतुलन पर जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दुकान बंद हो जाएंगे. और इसलिए हम देखते हैं कि ये न हो. भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है. ये हो न पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ न पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं. जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारतीय है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की, व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं. ये संघ का पारंपरिक कार्यक्रम था. दशहरे के दिन संघ प्रमुख का ये संबोधन सालों से होता आ रहा है. संघ की नीति दर्शन संघ प्रमुख देश के सामने रखते हैं. मोहन भागवत ने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया, देश को हिंदुत्व का मर्म समझाया. लेकिन दशहरे की सुबह भागवत के इस बयान पर दशहरे की शाम उद्धव ठाकरे का जवाब आया. मोहन भागवतांचे जे आहेत विचार, त्यांनी म्हटलेलं आहे, हे गेल्या वेळेस पण थोडंसं मी आणलंय की हिंदुत्व म्हणजे काय. आणि खरं आहे, काय त्याच्यात काही चूक नाहीये की या आपल्या देशामध्ये सर्वांचे पूर्वज हे एक होते. आता एकदम पूर्वजापर्यंत खूप जात नाही, तर माकडापर्यंत पोहोचू आपण. पण या देशापुरता जरी विचार करायचा झाला तर सर्वांचे पूर्वज एक होते आहेत. हे जर आपल्याला मान्य असेल तर मग विरोधी पक्षांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते का? आता जे काही शेतकरी आंदोलन करतायत त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते काय? लखीमपूरला जे शेतकरी दिवसा ढवळ्या मारले त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते? हा जो काही विचार आहे की आपण सगळे एक आहे, हिंदुत्व म्हणजे काय, आम्ही दुसऱ्याचा द्वेष मत्सर करत नाही, पण हे जे दिवसा ढवळ्या दिसतंय, हे मोहनजी तुम्हाला तरी पटते का? तुम्हाला तरी मान्य आहे का? आणि मी जनतेला विचारतोय, तुम्हाला तरी मान्य आहे का? हाँ, हे काय थोतांड नाहीये कि मैं तो फकीर हूं, झोली पहन के ये झोली बिली है माझी, अशी दरिद्री कर्मदरिद्री विचार आमचे नाहीयेत. जाहिर है हिंदुत्व पर तलवारें तनी हैं. एक तरफ हिंदुत्व के ध्वजवाहक संघ के विचार और दूसरी तरफ हिंदुत्व की राजनीति की अलंबरदार शिवसेना का प्रहार. इस वैचारिक युद्ध में असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे. ओवैसी के निशाने पर उद्धव ठाकरे थे. देश की एकता और अखंडता के लिए हिंदुत्व खतरा है. हिंदुत्व अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति से अलग नहीं है. एनसीपी कांग्रेस ने खुशी खुशी अपनी तथाकथित धर्म निरपेक्षता को त्याग दिया और आपके साथ आ मिले, लेकिन आप अपने हिंदुत्व से इंच भर नहीं दूर हुए हैं. संघ प्रमुख मोहन भागवत कई मुद्दों पर बोले, लेकिन विवाद का दायरा हिंदुत्व पर बढ़ा है, क्योंकि यूपी पंजाब जैसे चुनाव दहलीज पर खड़े हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना अब भी हिंदुत्व की चैंपियनशिप अपने हाथों से फिसलने देना नहीं चाहती. इसलिए नागपुर से उठी आवाज को मुंबई से जवाब दिया जा रहा है. महाराष्ट्र की राजनीति में कभी कभी ये अटकलें लगती है कि भाजपा और शिवसेना अपनी पुरानी रंजिशें भूलकर भविष्य में साथ में आ सकते हैं. लेकिन उद्धव ठाकरे ने आज के अपने दशहरा रैली के भाषण में न सिर्फ राज्य के नेताओं पर निशाना साधा, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर भी निशाना साधकर इन पूरी चर्चाओं को फिलहाल के लिए पूर्ण विराम दे दिया है. मुंबई से कमलेश सुतार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक.